अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं लेकिन आपको कीबोर्ड के बारे में डिटेल नहीं पता कि कौन सी की क्या काम करती है, तो आज की वीडियो में हम कीबोर्ड की हर की को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कीबोर्ड डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पहली लाइन वाली तमाम कीज़ फंक्शन कीज़ कहलाती हैं, जिनमें एस्केप की के साथ F1 से F12 तक कीज़ शामिल होती हैं। इसके साथ ये नीचे वाली कीज़ टाइपिंग कीज़ कहलाती हैं। इनसे हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग कीज़ के सेक्शन में लेफ्ट और राइट साइड पर कंट्रोल कीज़ मौजूद होती हैं। यहाँ राइट साइड पर नेविगेशन कीज़ होती हैं, जैसे एरो कीज़, होम और एंड कीज़ वगैरह। और इसके साथ राइट साइड पर न्यूमेरिक कीपैड होता है, जहाँ से हम नंबर्स इजीली टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम तमाम कीज़ को डिटेल में देखते हैं। फंक्शन कीज़ में सबसे पहली की एस्केप की होती है। फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए एस्केप की यूज़ होती है। अगर एक वीडियो फुल स्क्रीन में प्लेड है तो हम एस्केप की को प्रेस करके नॉर्मल स्क्रीन में देख सकते हैं। F1 हेल्प की। हर सॉफ्टवेयर में हेल्प मेन्यू ओपन होता है। अगर मेरे पास क्रोम ब्राउज़र ओपन है तो मैं F1 की प्रेस करके हेल्प सेक्शन ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास MS वर्ड ओपन है तो मैं F1 प्रेस करके हेल्प सेक्शन ओपन कर सकता हूँ। F2 इस की मदद से हम कोई भी फाइल या फोल्डर रीनेम कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर एक फाइल मौजूद है। अगर मैं माउस क्लिक से इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर कीबोर्ड से F2 प्रेस करता हूँ, तो ये फाइल रीनेम हो जाती है। अब आप कोई भी नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं। F3 सर्च की कहलाती है। इस की मदद से हम सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं। मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। अगर मैं कीबोर्ड से F3 की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ से इस पेज पर मौजूद कोई भी चीज़ सर्च कर सकता हूँ। F4 इस की मदद से ओपन विंडो क्लोज हो जाती है। ये की Alt की के साथ काम करती है। अगर F4 और Alt की को एक साथ प्रेस करते हैं तो विंडो क्लोज हो जाती है। F5 रिफ्रेश की। इस की मदद से पेज रीलोड होता है और इसके अलावा कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 की यूज़ होती है। इस ब्राउज़र में मैं अगर F5 की प्रेस करता हूँ तो मेरा ये पेज रीलोड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डेस्कटॉप पर मैं अगर F5 की प्रेस करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। F6 एड्रेस बार स्विच की। इस की मदद से एड्रेस बार में एड्रेस सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम न्यू एड्रेस टाइप कर सकते हैं। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए होती है। अगर MS वर्ड में F7 की प्रेस करता हूँ तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विंडो ओपन हो जाती है। फिर हम यहाँ से इस फाइल में जो भी ग्रामर की मिस्टेक है यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। F8 बूट मेन्यू या सेफ मोड के लिए होती है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हुए F8 की प्रेस करते हैं तो सेफ मोड ओपन हो जाता है। F9 रिफ्रेश फील्ड। सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये की काम करती है। F10 की से मेन्यू बार एक्टिव होता है। मैं अगर क्रोम ब्राउज़र में F10 की प्रेस करता हूँ तो मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है। अब इंटर की प्रेस करने से मेन्यू बार ओपन हो जाता है। इसी तरह मैं अगर MS वर्ड में F10 की प्रेस करता हूँ तो हमारा मेन्यू बार एक्टिव हो जाता है। अब कीबोर्ड से एरो की मदद से मेन्यू सेक्शन ओपन कर सकते हैं। F11 ये की फुल स्क्रीन मोड को ऑन करने के लिए यूज़ होती है। मैं अगर ब्राउज़र में F11 की प्रेस करता हूँ तो ये ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड में हो जाता है। फिर एस्केप की को प्रेस करने पर नॉर्मल स्क्रीन में व्यू बदल जाता है। F12 फाइल को सेव एज करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि ओरिजिनल फाइल की दूसरी कॉपी बनाने के लिए F12 की यूज़ होती है। मैं अगर MS वर्ड में F12 की प्रेस करता हूँ तो सेव एज विंडो ओपन हो जाती है।
फिर हम यहाँ से फाइल को किसी दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके साथ ये नीचे वाली कीज क्या काम करती हैं। ये तमाम कीज टाइपिंग कीज कहलाती हैं। इनसे हम नंबर्स और अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जिस भी नंबर को प्रेस करूंगा वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा, लेकिन मैं अगर ये स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना चाहूँ तो कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके टाइप करूंगा, यानी कि इन कीज पर नीचे वाले वर्ड डायरेक्ट टाइप होंगे और ये ऊपर वाले वर्ड शिफ्ट की के साथ टाइप होंगे। ये इंग्लिश वर्ड वाली तमाम कीज अल्फ़ाबेट कीज कहलाती हैं। ये बेसिक कीज होती हैं जो हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंग्लिश का जो भी लेटर टाइप करना हो इन कीज की मदद से हम लिख सकते हैं। इन टाइपिंग कीज के दोनों साइड पर कंट्रोल कीज मौजूद होती हैं, जैसा कि टैब, शिफ्ट, कंट्रोल और विंडोज़ कीज वगैरह। आइए देखते हैं इन कीज को हम कैसे यूज़ करते हैं। टैब की पैराग्राफ के दरमियान डबल स्पेस टाइप करने के लिए यूज़ होती है। मसलन मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के दरमियान टैब प्रेस करता हूं तो डबल स्पेस ऐड हो जाती है, यानी कि टैब की डबल स्पेस ऐड करने के लिए यूज़ होती है। कैप्स लॉक की, इस की को प्रेस करने से कीबोर्ड पर लाइट ऑन हो जाती है। जब हम इंग्लिश टाइपिंग करते वक्त कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं तो फिर हम जो भी लेटर टाइप करेंगे वो कैपिटल वर्ड में टाइप होगा। पूरा पैराग्राफ कैपिटल में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक की यूज होती है। दोबारा इस की को प्रेस करने पर लाइट ऑफ हो जाती है और स्मॉल वर्ड्स में टाइपिंग होती है। शिफ्ट की, इस की को होल्ड करके जो भी टाइपिंग करते हैं वो कैपिटल में टाइप होता है। ये की कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर मौजूद होती है। अगर 1 बाय 1 लेटर को कैपिटल टाइप करना हो तो शिफ्ट की का यूज करते हैं। कंट्रोल की, इस की को शॉर्टकट किंग की कहा जाता है। जब भी हमें कोई शॉर्टकट की यूज करना हो तो हम कंट्रोल की का यूज करते हैं। मसलन मैंने टेक्स्ट कॉपी करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। कंट्रोल की और वर्ड सी को एक साथ प्रेस करने पर टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। विंडोज की, इस की मदद से स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। ये की कीबोर्ड पर दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पर मौजूद होती है। अगर आप ये की प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। दोबारा इस की को प्रेस करने से स्टार्ट मेन्यू बंद हो जाता है। विंडोज की के साथ ऑल्ट की मौजूद होती है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए यूज होती है। ये की भी कीबोर्ड पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर मौजूद होती है। मसलन मैं अगर कीबोर्ड से ऑल्ट और टैब की को एक साथ प्रेस करता हूं तो हम ओपन ऐप्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट की को प्रेस करें, फिर टैब की के साथ जो भी विंडो आप सिलेक्ट करेंगे वो ओपन हो जाएगी। इसके साथ ये बड़ी वाली की स्पेस बार की कहलाती है। इसकी मदद से हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। टाइपिंग करते वक्त इसको प्रेस करने से स्पेस ऐड होती है। जितनी बार आप स्पेस की प्रेस करेंगे उतनी बार स्पेस ऐड हो जाएगी। ऑप्शन की, इस की मदद से किसी भी फाइल के ऑप्शन को ओपन किया जाता है। यानी कि मैं अगर फाइल को सिलेक्ट करता हूं फिर कीबोर्ड से ये की प्रेस करता हूं तो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ये की माउस के राइट क्लिक का काम करती है। बैक स्पेस की, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की यूज होती है। अगर टाइपिंग करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाए तो बैक स्पेस का यूज किया जाता है। मसलन मैंने अगर ये टेक्स्ट डिलीट करना है तो बैक स्पेस की का यूज करूंगा। वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की यूज होती है। एंटर की, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंटर की यूज होती है। कीबोर्ड में 2 एंटर कीज होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर न्यू लाइन ऐड करनी हो तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं।
अगर गूगल क्रोम में एड्रेस टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रिंट स्क्रीन की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होती है। एक बार प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करने पर एक्टिव स्क्रीन क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाती है। जैसा कि मैं यहाँ डेस्कटॉप पर प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करता हूँ। अब ये सारी इमेज कॉपी हो चुकी है। मैं अब इसको MS वर्ड में पेस्ट करूँगा। Ctrl V प्रेस करूँगा, हमारी इमेज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ और प्रिंट स्क्रीन को एक साथ प्रेस करते हैं तो एक्टिव स्क्रीन का स्क्रीनशॉट पिक्चर्स फोल्डर में सेव हो जाएगा। स्क्रॉल लॉक की आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मोस्टली एक्सेल में कभी कभी काम आती है। पॉज या ब्रेक की जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट स्क्रीन पर इन्फो स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। इंसर्ट की कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए इंसर्ट की यूज़ होती है। मैं अगर ये लाइन यहाँ से कॉपी करता हूँ तो इंसर्ट के साथ शिफ्ट की को होल्ड करके इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। होम की कर्सर को लाइन के स्टार्ट पर ले जाती है। अगर मेरा कर्सर लाइन के एंड पर हो तो होम की को प्रेस करूंगा, कर्सर लाइन के स्टार्ट पर चला जाएगा। डिलीट की फाइल या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यूज होती है। जब हम कोई फाइल या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट या फाइल डिलीट हो जाती है। इसी तरह मैं अगर किसी फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करता हूं तो फाइल डिलीट हो जाती है। एंड की कर्सर को लाइन के एंड पर ले जाती है। अगर मेरा कर्सर यहाँ लाइन के दरमियान मौजूद है तो मैं एंड की प्रेस करूँगा, कर्सर लाइन के एंड पे चला जाएगा। पेज अप की इस की मदद से हम पेज को अप कर सकते हैं। पेज डाउन की इस की मदद से हम पेज को डाउन कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों कीज पेज को स्क्रॉल करने का काम करती हैं। ये एरोज वाली कीज नेविगेशन कीज कहलाती हैं। इन एरोज कीज की मदद से कर्सर को मूव कर सकते हैं। कर्सर को जिस भी तरफ मूव करना हो उस साइड वाला एरो प्रेस कर देंगे। मैं अगर कर्सर को राइट साइड पर मूव करना चाहता हूं तो मैं राइट एरो को प्रेस करूंगा। इसी तरह इस कर्सर को लेफ्ट साइड पर मूव करना चाहता हूं तो लेफ्ट साइड वाला एरो प्रेस करूंगा। इसी तरह अप और डाउन एरोज की मदद से कर्सर को ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं। कीबोर्ड के दाएं जानब न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड नंबर टाइप करने के लिए यूज होता है। यहाँ से आप नंबर्स इजीली टाइप कर सकते हैं। इसके ऊपर एक नम लॉक बटन होता है। इसको प्रेस करने से लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ से हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। अगर नम लॉक ऑफ हो तो यहाँ से नंबर टाइप नहीं हो सकते। यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी मौजूद हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कीबोर्ड के बारे में डिटेल से पता चल गया होगा। अगर आपका कीबोर्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।